अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो भई मेरी तो बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटी ने कहा कि मामा अभी सफाइयाँ वगैरह करने से पहले जो है ना मेरे सर में कर दीजिए ऑयलिंग। वैसे तो ऑयलिंग रात में करना चाहिए, मसाज वगैरह करने के बाद नींद भी बहुत अच्छी होती है और पूरी रात ऑयल लगा रहता है तो बड़ा अच्छा सा रिज़ल्ट आता है। पर यहाँ भी 1-2 घंटे पहले भी लग जाए तो भी ना होने से तो बेहतर है। तो मैंने यहाँ ऑयल को हल्का सा गर्म किया और मैं लगाती हूँ कॉटन की मदद से, कभी कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ वैसे ही। तो मैं यहाँ इसके करने लगी मसाज। तो आप भी देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी काफ़ी सारा जो है मुझे ऑयलिंग में मैं मसाज करती हूँ। सब तो स्टेप मैंने यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग बोर हो जाएंगे, पर ये मसाज इतना खूबसूरत लगता है कि देखने वालों को भी जो है ना नींद आने लगती है। जब मैं ये वहाँ करवाती थी क्लास में, मैं जब भी क्लास में जो है ये मसाज किया, जो हमारी क्लास होती है उसमें मैनी पेडी का मसाज हो या ये हेयर्स का हो, तो स्टूडेंट कहते हैं मैम आप तो मसाज की जो है क्लास दे रही होती हैं, पर इतना कोई अच्छा लग रहा होता है ना, हमें खुद इतना सुकून मिलता है देख देख कर ही कि हमें नींद आने लगती है। और ये हकीकत है कि जब मैंने भी ये मसाज का पूरा किया था, वो तो फिर बाद में मैंने कट कर दिया ना, तो देखकर मुझे खुद मेरा दिमाग इतना रिलैक्स हो रहा था कि मेरी भी आंखें भारी हो रही थी और मुझे भी नींद आने लग गई थी। अच्छा, इस तरह से ना जो मैंने दिखाया कि सर के ऊपर जो हम अक्सर रब करते हैं ना, वो रब नहीं करना चाहिए। उससे एक तो हेयर फॉल बहुत होता है। जो हम ज़ोर ज़ोर से मालिश नहीं करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, बाल जो हैं बिल्कुल वो रफ से हो जाते हैं, जैसे दो मुंह के बाल नहीं कहते आप, वो हो जाते हैं। तो इस तरह से पुरसुकून रिलैक्स मसाज का मतलब होता है रिलैक्स देना, सुकून पहुंचाना, ना कि इतना धमाल वाला मसाज कर देना कि इंसान जो है बेचैन हो जाए। लेकिन बस कुछ लोगों को उसी की आदत होती है तो वो उन्हें वो ही अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ देखें ये इसके कॉम कर रही हूँ। कॉम मैं इसलिए दिखा रही हूँ, पहले जब भी हम बालों में कॉम करें ना, सबसे पहले हमें जो नीचे वाले बाल जिसे हम शेफ्ट का एंड या लेंथ का एंड कहते हैं वहाँ से स्टार्ट करें, उसको पहले सुलझा लेना है और उसके बाद सर से लेके बिल्कुल बाल के एंड तक जो है कॉम करना है। इस तरह से आपने कम से कम 100 बार तो करना है। तो ये कॉम करना भी हमारे जो सर का है ना वो मसाज ही होता है। उसके बाद डायरेक्ट आ गए हम सफाई की तरफ। तो देखें, जब नाश्ता सुबह रात सफाई करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो भी साफ़ होता है, नाश्ता करने के बाद पता नहीं क्या होता है, घर ऐसा फैल जाता है जैसे कोई किसी ने धमाल किया हो। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कितना हमारा घर फैला है। उसके बाद लग गए हम सफाई में। ये सोफ़े के पीछे से देखें, डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की मिट्टी है। अगर रोज़ झाड़ लिया जाए, 1-2 दिन बाद जो ये सब चीज़ें झाड़ ली जाए हटाकर, तो फिर इतना कचरा नहीं होता है। लेकिन मैंने अभी इसकी रूम की धुलाई करनी है। रूम में है तो सही, लकड़ी की चीज़ें हैं। धुलाई करते वक्त थोड़ा सा डर भी लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, लकड़ी जो है वो फूल जाती है। पर ये क्या है, इसके साथ ही गैलरी है ना, तो बरसातें बहुत हुई हैं तो फिर उसके बाद से ऐसा लग रहा है, तो जैसे रूम में ना खासकर फर्श पे ऐसा लग रहा है जैसे ना चिपचिपाहट सी हो रही है। तो मैंने बोला चले इसको जो है ना आज सफाई करके झाड़ पोंछ करके जो इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो झाड़ पोंछ कर ली पहले, और वॉश करने से पहले जो है ना जितनी भी मिट्टी और कचरा हो ना उसको पहले अच्छी तरह सफाई करके ना उठा लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो गीला हो जाता है और फिर कुछ नाली में भी चला जाता है और फिर डस्टबिन में भी डालेंगे तो वहाँ की भी हालत बुरी हो जाती है। तो फिर यहाँ मैं इसकी करने लग गई धुलाई। ये फ़र्श है ना, इस फर्श पर हैं काले काले से धब्बे। अब मुझे नहीं लगता, पता नहीं ये टाइल का कोई डिज़ाइन है इसका, मार्बल का, या मार्बल ख़राब हो गया है, क्योंकि एक किराए का घर है, पता नहीं कैसे लोग रहने आए हैं, पहले कितने आए हैं, किसी ने इसकी सफाई नहीं की या फिर कुछ ऐसी सफाई की है जिससे इससे पूरे घर पर जो है ना ये इस तरह के धब्बे हैं। इनके ऊपर मैंने क्या कुछ आजमाइशें नहीं कर ली हैं, कौन से टोटके टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने इस पर नहीं आजमा ली, पर ये जो धब्बे हैं किसी तरह से भी टच से मस नहीं होते। इस पर किसी ने कहा शैम्पू डालें, किसी ने कहा काला तेल डालें, किसी ने ब्लीच, किसी ने कुछ। मैंने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन ये धब्बे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। ऐसा है कि बस बहुत रगड़ाई होती है तो हल्के फुल्के से हल्के हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। तो यहाँ भी मैं शैम्पू वगैरह डाल के बड़े अच्छी तरह से रब किया, लेकिन किसी तरह से भी ये जो है ना धब्बे साफ़ नहीं हुए। फिर भाई फ़र्श की तमाम घर की धुलाई करने के बाद, सफाई कर रही, उसे अच्छी तरह खुश करने के बाद मैं यहाँ रूम में आ गई। बेटे के थोड़ी सी देखें आँख बचती है ना मेरी अलमारियों की तरफ से, तो बच्चे पता नहीं किस तरह से कपड़े निकालते हैं कि बस ये इस तरह से हशर हो जाता है। वैसे भी मेरे घर में एक ही अलमारी, क्योंकि जगह नहीं है इतनी रखने की, अलमारी तो मुझे और भी लेनी है। बस स्पेस की वजह से जो है ना, एक इसका जो पूरा हिस्सा है वो बेटे का है, एक मेरा है और एक बेटी का है, इस तरह से रखे हुए हैं। तो वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े जो है निकालने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए मैंने इसकी जो है ये
धमाल वाली अलमारी जो है इसका हिस्सा, इसको पूरा ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया। ये इतनी जल्दी तो साफ़ नहीं हुआ, मुझे अच्छा खासा 1 घंटा लग गया। और यहाँ देखिए ये मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है। इसकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सॉक्स वगैरह और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो तमाम मैं इसमें रख देती हूँ ताकि फिर इसे ढूंढना नहीं पड़े। तो मैं अक्सर बाहर भी चली जाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि पीछे से परेशान हो कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो मैं हर चीज़ की जो ज़रूरत की होती है वो इसमें अपनी अपनी जगह पर तरतीब से रख देती हूँ। उसके बावजूद भी बच्चे जो है ना, और ये जो डोर्स है इसमें मैं इसकी बनियान वगैरह और कुछ ज़रूरी चीज़ें रख देती हूँ। हर चीज़ की इसकी अलमारी में मैंने फिर भी जगह बनाई हुई है, बट फिर भी उसके बाद वो हालत होती है कपड़ों की। आपने देखा ही होगा कि किसी बुरी तरह से जो है अलमारी फैली हुई थी। मैं इसकी टोपी, रुमाल, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बल्कि ये तो हर घर में होनी चाहिए। आपके बच्चे हैं, जो आपका बेटा है, हस्बैंड है, भाई है, जो भी है उसके पास ये होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है बाहर कटिंग, हेयर कटिंग वगैरह के लिए जाते ही हैं बच्चे। तो आजकल जो है बार्बर की वजह से भी काफ़ी बीमारियाँ लग जाती हैं। वहाँ पर जो वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी किट हो साथ तो बहुत अच्छा है। तो ये मैंने किट इसे दराज से ऑर्डर करके मंगवा कर दी थी। तो ये जब भी हेयर कटिंग वगैरह के लिए जाता है ना बाहर नाई की शॉप पे या बार्बर की शॉप पर, तो ये अपनी किट लेकर जाता है और इससे ही अपना जो है कटिंग वगैरह सब कुछ करवाता है। तो ये बहुत एक सेफ़ साइड है। अल्लाह ताला हर किसी को हर बुरी बीमारी से बचाए, परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। तो ये इसलिए दिखाई है मैंने कि आप लोग भी जो है ना, तो आप भी इस तरह की एक किट मंगवा के घर पर रखें और घर से जो भी जेंट्स हैं, जो भी बार्बर की शॉप पे जाते हैं, नाई की शॉप पर जाते हैं, तो ये लेकर जाएं और जो है इसका इस्तेमाल करें, अपनी किट का इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा रहता है। और मुझे तो यही सही लगता है, तो मैंने इस तरह से इसको लेकर दिया। और इसे इस तरह से ना शॉपर वगैरह में जो इसके ऊपर बैग वो लगा होता है ना, एक रैपर चढ़ा होता है, उसी में रखें। तो एक तो वो साफ़ सुथरी रहे, दूसरी उसके ऊपर ना कोई से रगड़ वगैरह नहीं आ जाए। और मेरा बेटा तो इतना वो है कि अगर उसके ऊपर थोड़ी सी खराश क्या होते हैं, खराशें वगैरह होती हैं, वो नहीं आ जाए, वो फिर गंदी लगेगी तो कभी भी नहीं लेके जाएगा। ये देखिए पॉकेट परफ्यूम भी अपने रखता है, अपने वॉलेट में भी रख लेता है, जीन्स की जो पॉकेट होती है उसमें भी रख लेता है, क्योंकि कभी कभी जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें जो लोग बैठते हैं तो कहते हैं स्मेल आ रही होती है, तो फिर ये इस तरह से लगा रहा होता है। ये मैंने कुछ कपड़े अलमारी की सफाई के बाद जो है निकाले थे, क्योंकि ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, न्यू हैं, पर पहनने में नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा कि ये भी दे दें, क्योंकि ऐसे ही कपड़े देने चाहिए जो किसी के काम भी आ सके। तो जनाब देखिए हमारी सारा दिन की रूटीन सफाइयों के बाद हमारा घर माशाल्लाह से महकने लगा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। साफ़ सुथरा घर देखकर दिमाग को कितना कोई सुकून मिलता है कि ये तो वही जानते हैं जिन्हें साफ़ सुथरे घर पसंद हो। ये तो जज्बात बातों में, अल्फाजों में बताने वाली बात ही नहीं है। जिस तरह से कि सर का मसाज करके सुकून मिलता है ना, इसी तरह से साफ़ सुथरा क्लीन घर देखकर भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो फिर बेटी कहने लगी मम्मा अब आप किचन में जाएंगी और फिर सारा सा फैलावा हो जाएगा। किचन में कितनी ही सफाई का ख्याल रखो, फिर भी जो है ना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर होती हैं तो फिर जो है गंदगी मची जाती है। मतलब ऐसी गंदगी नहीं होती है, थोड़ी बहुत सी हो जाती है। तो फिर दोबारा से जो है अगर मैं कुछ छोड़ दूँ तो बेटी जल्दी से आती है और वो धब धब करके अपनी क्लीनिंग शुरू कर देती कि आपने फिर गंदा कर दिया सारा घर। और फिर उसके बाद ये हमारी डायरेक्ट है, बिल्कुल डिनर से भी फारिग होने के बाद रात की रूटीन है। तो हम जो है ना सर्दियों में अक्सर ये सनफ्लावर सीड खाते हैं रात में। अगर आपका और हमारा साथ रहा इंशाल्लाह तो फिर आप देखते रहेंगे कि वीक में एक बार तो हम ये खाते ही खाते हैं। तो ये यहाँ मैं से बीज ला कर ना पंसार की शॉप से मैं ये लेकर आती हूँ, नमक के बग़ैर वाले, नमक वाले नहीं लाती। और फिर हम इस तरह से इसको रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट। तो ये ड्राई रोस्ट होने के बाद ना बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से हो जाते हैं और खाने में इतना कोई मज़ा देता है कि जैसे मैं पीनट लवर हूँ। गर्मियों में मुझे आम चाहिए और सर्दियों में मुझे चाहिए ये सनफ्लावर सीड्स और पीनट्स। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप अगर नहीं खाते तो आप खा के देखिएगा कि कितने मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ हमने ये सनफ्लावर सीड्स अपने लिए ये खा रहे हैं और बनाइए मज़ेदार सी कॉफ़ी और साथ ही कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ, इंजॉय कीजिए ये मज़ेदार सी कॉफ़ी और ये क्रिस्पी करारे मज़ेदार से सनफ्लावर सीड्स।
हो सकता है कुछ लोग जो है इसे रोस्ट किए बगैर खाते हों, पर वो नम नम से होते हैं, नरम से, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, ना ही मेरी बेटी को अच्छे लगते हैं। तो हम इसे लाजमी ड्राई रोस्ट करते हैं, उसके बाद क्रंच क्रंच करके खा रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। और ना जैसे पीनट्स को रोस्ट करते हैं तो उसके जो बीज हैं अंदर के, जो वो करारे से हो जाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है खाने में, और खुशबू भी आ रही होती है। जैसे पीनट्स की खुशबू आती है ना उसको रोस्ट करते वक्त, ऐसे इसी की भी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।